हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिटी स्कैन के टॉपिक के 50 MCQs। ठीक है, अभी तक जो हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक के हम MCQs कवर कर चुके हैं, दैट इज़ USG, MRI। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिटी स्कैन। इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर पेपर की भी पूरी सीरीज़ कर चुके हैं। ठीक है, और हम थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि पोजीशनिंग पे एक वीडियो डली हुई है, रेडियो बायोलॉजी पे। ऐसे बिल्कुल आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाना चाह रहा है लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम सिटी स्कैन के जो टॉप 50 MCQs हैं उनको हम देखते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स के बारे में बता देना चाहती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन या फिर स्टेट लेवल, किसी भी एक सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल, किसी भी तरीके के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल एस्पायरेंट्स का कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको टेस्ट पेपर्स, PDF, टॉपिक वाइज कंटेंट, 15,000 + 1 लाइनर सॉल्यूशन, चैट डाउट सपोर्ट सब अवेलेबल होगा। और जो इसका एक और प्लस पॉइंट है हमारे पास, वो क्या है कि फर्स्ट 7 डेज़ के लिए, ठीक है, फर्स्ट 7 डेज़ के लिए ये जो कोर्स है आपको बिल्कुल फ्री चलेगा। आफ्टर 7 डेज़ ये आपसे सब्सक्रिप्शन मांगेगा, जो भी सिर्फ कितने का है, ओनली 399। इस 399 में भी अगर आप प्रोमो कोड लगाते हो रेडिएशन, तो आपको उस पर भी 5% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो कोर्स को लेने के लिए, एस्पायरेंट से जुड़ने के लिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप जाके क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को एक्सप्लोर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सिटी के क्वेश्चंस, दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, द यूनिट यूज टू मेज़र सिटी नंबर इज़। सिटी नंबर को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट हम यूज़ करते हैं? पिक्सल, हॉन्सफील्ड यूनिट, ग्रे या फिर रेड्स। ठीक है, तो भाई सिटी नंबर what it express, which express tissue density in city imaging, which express tissue density in city imaging। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई कौन सी यूनिट प्रेफर करते हैं हम सिटी नंबर को मेज़र करने के लिए, हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ हॉन्सफील्ड यूनिट। ठीक है, हॉन्सफील्ड पिक्सल की अगर मैं बात करूँ तो ये तो पिक्चर एलिमेंट है 2D इमेज पे। ग्रे क्या है? एब्जॉर्ब डोज की SI यूनिट है। रेड्स क्या है? ओल्ड यूनिट है डोज की, कन्वेंशनल यूनिट है डोज की, दैट इज़ रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द गैनिटरी टिल्ट इन सिटी स्कैन इज़ यूजुअली। जो गैनिटरी टिल्ट होगा, ठीक है, वो यूजुअली कितना होता है सिटी स्कैन की मशीन्स के अंदर? अब हमें इसने मेंशन नहीं किया कौन सी मशीन में, तो हम लेके चलेंगे मॉडर्न सिटी स्कैनर्स में, है ना, मेंशन नहीं किया हमें तो, कि भाई नॉर्मल सिटी स्कैन में यूजुअली कितना गैनिटरी टिल्ट होता है? 0 to 15 डिग्री, 0 to 25 डिग्री, 0 to 30 डिग्री या फिर 0 to 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो मोस्टली जो मॉडर्न सिटी स्कैनर्स है वो कितना गैनिटरी टिल्ट होता है उसमें? 0 to 30 डिग्री। भाई बेनिफिट क्या है इस टिल्ट का, क्या पर्पस क्या है इस टिल्ट का? ये जो टिल्ट है वो हेल्प करती है कि हम स्कैन प्लेन को ऑब्लिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में भी क्या कर सकते हैं, उन प्लेन्स में स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, दिस टिल्ट हेल्प्स अलाइन द स्कैन प्लेन विथ ऑब्लिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर प्रोसीजर्स लाइक बायोप्सीज, रिड्यूसिंग द नीड फॉर कॉम्प्लेक्स पेशेंट पोजिशनिंग, क्योंकि क्या कर लेंगे हम, गैनिटरी को ही टिल्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सिटी वॉज इन्वेंटेड बाय। सिटी का इन्वेंशन किसने किया था? रॉन्जन, हॉन्सफील्ड, MRI, लॉटरबर्ग या फिर क्यूरी। ये लॉटरबर्ग के तो नाम के आगे गलती से मिसटाइप हो गया, शायद MRI है ना, या फिर ये, ठीक है, या फिर गलती से मैंने इसे ऑप्शन में ही यू डाल दिया होगा टाइप करते वक्त, क्वेश्चन बनाते वक्त। ठीक है, तो सिटी वॉज इन्वेंटेड बाय, तो रोंजन ने तो किसका आविष्कार किया था? एक्सरेज का। हॉन्सफील्ड, बिल्कुल सिटी वॉज इन्वेंटेड बाय हॉन्सफील्ड। MRI लॉटरबर्ग का क्या है? लॉटरबर्ग का कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? MRI में। ठीक है, पॉल लॉटरबर्ग। क्यूरी का किस में है? रेडियो एक्टिविटी में, ना कि सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिटी यूजेज विच टाइप ऑफ एक्सरे बीम। अब वही मैंने बताया, कोई भी मशीन नहीं एक्सप्लेन करी है इसने अपन को, तो हम मॉडर्न सिटी स्कैनर्स में, मतलब जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसी पे ही लेके चलेंगे। तो सिटी जो है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, अभी जो मशीन्स हैं वो कौन से टाइप की एक्सरे बीम यूज़ कर रहे हैं? कौन बीम, पेंसिल बीम, फैन बीम या फिर गामा बीम? तो देखो, गामा बीम तो यूज़ ही नहीं होती सिटी स्कैन में। कौन सी बीम यूज़ होती है? एक्सरेज। ठीक है, कौन बीम की अगर मैं बात करूँ तो बोल रहा है कि सिटी स्कैन में कौन से टाइप की एक्सरे बीम यूज़ हो रही है, तो कोन बीम तो पर्टिकुलरली CBCT में ही हो रही है सिर्फ, है ना।
इट इज़ यूज इन पर्टिकुलरली CBCT, जो कि हम डेंटिस्ट्री में यूज़ कर लेते हैं। बट नॉर्मल मशीन्स की बात कर रहा है ये। CT स्कैन कौन से टाइप की एक्सरे बीम यूज़ कर रहा है? पेंसिल बीम की अगर मैं बात करूँ तो ये तो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी, फर्स्ट जनरेशन CT स्कैन की मशीन्स में यूज़ होती थी। जो फैन बीम है, बिल्कुल सिटी यूजेस विच टाइप ऑफ एक्सरे बीम, तो मॉडर्न सिटी स्कैनर्स यूजेस फैन शेप बीम्स फॉर फास्ट वॉल्यूमेट्रिक इमेजिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिटी स्लाइस थिकनेस इज मेजर्ड इन। सिटी स्लाइस की थिकनेस हम कौन सी यूनिट में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर्स या फिर पिक्सल? तो सिटी स्लाइस थिकनेस हम हमेशा किस में मेज़र करते हैं? में, मिलीमीटर में। और टिपिकल स्लाइस थिकनेस कितनी होती है? 0.5 to 10 mm, है ना। सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, मीटर्स में पॉसिबल ही नहीं है। पिक्सल इज 2D पिक्चर एलिमेंट। नेक्स्ट है सिटी नंबर ऑफ वाटर। वाटर का सिटी नंबर कितना होता है? तो अगर मैं बात करूँ सिटी के वाटर नंबर की, वाटर की सिटी नंबर की, तो दैट इज़ 0। ठीक है, +1000 किसका हो जाता है? बोन का। -1000 किसका होता है? एयर का। तो +10 तो अभी ऐसा है पर्टिकुलर किसी का है नहीं सिटी नंबर। ठीक है, और वाटर का सिटी नंबर कितना होता है? 0। नेक्स्ट है सिटी नंबर ऑफ एयर इज, तो हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं एयर का सिटी नंबर कितना होता है? -1000। नेक्स्ट है रिंग आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू। जो रिंग आर्टिफैक्ट आया था वो किस वजह से आया था? तो रिंग आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू पेशेंट मोशन, फॉल्टी डिटेक्टर, बीम हार्डनिंग या फिर पार्शियल वॉल्यूम। तो भाई बिल्कुल रिंग आर्टिफैक्ट आया था ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर, ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर। और कौन सी जनरेशन में आया था? थर्ड जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में आया था? थर्ड जनरेशन में। तो किस वजह से आ रहा है रिंग आर्टिफैक्ट? फॉल्टी डिटेक्टर। पेशेंट मोशन की वजह से स्ट्रिक्स आएगी, ना कि रिंग्स बनेगी। ठीक है, मोशन आर्टिफैक्ट्स में स्ट्रिक्स आती है, स्ट्रिक्स बनती है इस पर। बीम हार्डनिंग, कपिंग या फिर डार्क बेंड्स आएंगे इसमें। पार्शियल वॉल्यूम में ब्लरिंग होगी इमेज में, ना कि रिंग बनेगी। ये सारे ही जैसे पेशेंट मोशन तो मोशन आर्टिफैक्ट्स हो गए, ये बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट हो गया, ये पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन जो फॉल्टी डिटेक्टर है वो उसमें ही रिंग बनेगी, रिंग आर्टिफैक्ट विच इज़ ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर। मोशन आर्टिफैक्ट में स्ट्रिक्स दिखाई देगी हमें इमेज पे, बीम हार्डनिंग में डार्क बैंड और पार्शियल वॉल्यूम में ब्लरिंग, ना कि इमेज में रिंग बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द पिच फार्मूला इज। पिच का फॉर्मूला क्या होता है? तो पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पिच टेबल मूवमेंट पर रोटेशन अपॉन स्लाइस थिकनेस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है हाई पिच इन सिटी रिजल्ट्स इन। अगर सिटी स्कैन के अंदर पिच हाई है तो क्या होगा? रिजोल्यूशन बेटर होगा, डोज बढ़ेगी, डोज घटेगी, या फिर स्लो स्कैन? तो अगर हम बात करें हाई पिच हाई है, देन टेबल मूव्स फास्टर, ओवरलैपिंग कम होगी, लेस ओवरलैप और लेस डोज। तो क्या हो जाएगा? अगर हाई पिच है तो डोज क्या हो जाएगी? रिड्यूस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। रिजोल्यूशन पे भी चलते हैं, बाय बेटर रिजोल्यूशन। नो रिजोल्यूशन डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ लेस सैम्पलिंग। ठीक है, रिजोल्यूशन पे नहीं होगा, डोज बढ़ेगी नहीं घटेगी। स्लो स्कैन नहीं, हायर पिच की वजह से तो टेबल मूव फास्ट, तो फास्टर स्कैन होगा, ना कि स्लो। नेक्स्ट है हमारा CTDI स्टैंड फॉर। CTDI का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी डोज इंडिकेटर, कंप्यूटेड टोमोग्राफी डोज इंडेक्स, सेंट्रल ट्यूब डोज इंडेक्स, कंप्यूटेड टोमोग्राफी डेंसिटी इंडेक्स। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी डोज इंडेक्स। क्या होता है CTDI? CTDI क्या मेज़र करता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी डोज इंडेक्स विच मेजर्स द रेडिएशन डोज आउटपुट ऑफ CT स्कैनर, which measures the radiation dose output of CT scanner. अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट अपेयर एज। जो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट है वो कैसे अपेयर हो रहे हैं? एज अ रिंग, एज अ स्ट्रेक, ब्लैक बैंड्स या फिर स्टार इफेक्ट। तो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट होते कब हैं? सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट कब होते हैं? व्हेन लो एनर्जी एक्सरेज आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, जब लो एनर्जी एक्सरेज क्या हो गई? एब्जॉर्ब्ड हो गई। उसके बाद क्या हुआ?
सिर्फ हाई एनर्जी एक्सरेज रह गई, लिविंग ओनली हार्डर या फिर हाई एनर्जी एक्सरेज। हार्ड जो एक्सरेज हाई एनर्जी एक्सरेज और सॉफ्ट एक्सरेज लो एनर्जी एक्सरेज। ठीक है, लिविंग ओनली हाई एनर्जी एक्सरेज, और उस वजह से क्या आ जाएगा, डार्क बैंड्स बन जाएंगे। ठीक है, कॉजेज डार्क बैंड्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ब्लैक बैंड। रिंग, जो रिंग आर्टिफैक्ट में देखा था हमने, मिस कैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर, स्ट्रिक्स बन जाएगी मेटलिक आर्टिफैक्ट है मोशन आर्टिफैक्ट की वजह से, ना कि बीम हार्डनिंग, उसमें भी हमने देख लिया था। ब्लैक बैंड्स बन जाएंगे बीम हार्डनिंग की वजह से। स्टार इफेक्ट होता है ड्यू टू मेटल या फिर डेंस ऑब्जेक्ट्स की वजह से। नेक्स्ट है स्लाइस थिकनेस अफेक्ट। स्लाइस थिकनेस इनमें से कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेगी, स्पेक्चर रिजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, नॉइज़ या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर स्लाइस थिकनेस सभी अफेक्ट करेगी, रिजोल्यूशन को भी, स्पेक्चर रिजोल्यूशन को भी, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन को भी और नॉइज़ को भी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। अगर स्लाइस थिन है, थिन स्लाइसेस है तो मोर डिटेल। ठीक है, मोर डिटेल का मतलब क्या हो गया, मोर डिटेल्ड बट लेस नॉइस। मोर डिटेल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नहीं, थिन स्लाइसेस है तो डिटेलिंग, अच्छा हाँ, रिजोल्यूशन ज़्यादा है तो नॉइज़ भी उतना ही रहेगा इसमें, ये याद रखना है ना। मोर डिटेल, गलती से लेस लिख दिया, मोर डिटेल बट मोर नॉइस, मोर डिटेल बट मोर नॉइस। और थिक स्लाइस है तो क्या होगा, नॉइज़ भी कम है लेकिन क्या हो जाएगा, जो रिजोल्यूशन है वो भी कम हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ स्पेक्चर रिजोल्यूशन की, तो थिन स्लाइस तो क्या करती है, स्पेक्चर रिजोल्यूशन इम्प्रूव करती है ना। मोर डिटेल, यहाँ पे मोर डिटेल और रिजोल्यूशन। अगर मैं बात करूँ थिन स्लाइसेस की, अच्छा तो थिन स्लाइसेस तो क्या करती है, स्पेक्चर रिजोल्यूशन इम्प्रूव करेगी। मोर डिटेल में थिन स्लाइसेस क्या करेगी, स्पेक्चर रिजोल्यूशन इम्प्रूव करेगी। जो कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन है, थिक स्लाइसेस, ठीक है, जो थिक स्लाइसेस है वो कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन इम्प्रूव करेगी। ठीक है भाई, रिजोल्यूशन कम तो रहेगा स्लाइस थिक है तो, बट जो कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन है वो तो इम्प्रूव्ड रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, या फिर बेसिकली सीधा यही याद रख लो कि जो थिक स्लाइसेस है, थिक स्लाइस है कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन इम्प्रूव, थिन स्लाइस है स्पेक्चर रिजोल्यूशन इम्प्रूव, नॉइज़ है तो वो जो मैंने बताया था थिन स्लाइस है तो वो नॉइज़ को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। स्पेक्चर रिजोल्यूशन इज इक्वल नॉइज़। ठीक है, थिन स्लाइसेस नॉइज़ को बढ़ा देगी। तो सारे ही करेक्ट है क्योंकि स्लाइस थिकनेस सारे ही फैक्टर को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है सिटी यूजेस विच रिकन्स्ट्रक्शन मेथड ट्रेडिशनली। अभी सिटी स्कैन जो है वो कौन से रिकन्स्ट्रक्शन मेथड को फॉलो करता है, ठीक है, कौन से रिकन्स्ट्रक्शन मेथड को यूज़ करता है। तो कौन कौन से हो जाते हैं इसके, 3 हो जाते हैं, आइटरेटिव, बैक प्रोजेक्शन, एंड थर्ड वन इज FBP, दैट इज फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये तो भाई MRI इमेजेस का रिकन्स्ट्रक्शन मेथड है। बैक प्रोजेक्शन हाँ है, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट कौन सा था हमारे पास, फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन में। मतलब ये क्या कर रहा था, सिंपल था लेकिन ये ब्लरिंग, इसके अंदर ब्लरिंग आ रही थी, तो इसलिए हम और बेटर कौन सा ले आए, फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन। तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड सिटी रिकन्स्ट्रक्शन मेथड। ग्रेडियंट इको तो क्या है, MRI का सीक्वेंस है, ना कि सिटी का रिकन्स्ट्रक्शन मेथड। और जो आइटरेटिव मेथड था वो बिल्कुल सबसे ही बहुत ज़्यादा टिपिकल था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल एल्गोरिथम थी, तो इसको हम यूज़ बिल्कुल शुरू में करते थे स्टार्टिंग में। फिर बैक प्रोजेक्शन आया, फिर बैक प्रोजेक्शन के अंदर भी ऑब्स्क्यूरिंग या ब्लरिंग इन इमेज हुई, तो फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन लेके आए हम नहीं लाए, मतलब जो भी लेके आए है ना, तो अब हम वो यूज़ करते हैं ना। तो मॉडर्न सिटी स्कैनर्स मोस्टली तो मॉडर्न सिटी स्कैनर्स मोस्टली क्या यूज़ कर रहा है, आइटरेटिव रिकन्स्ट्रक्शन, बैक प्रोजेक्शन, रिकन्स्ट्रक्शन बाय एडिशन या फिर MRI बेस्ड रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो मॉडर्न सिटी स्कैनर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आइटरेटिव, बैक प्रोजेक्शन। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था आइटरेटिव क्या कर रहा था, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज़ कर रहा था, ये तो इसका चैलेंज था। लेकिन आइटरेटिव का फ़ायदा, आइटरेटिव का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, वो क्या है कि ये नॉइज़
और पेशेंट डोज को रिड्यूस रखता है। मतलब कि ये जो डायग्नोस्टिक इमेज क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड से भी अच्छी देता है, ठीक है। जो डायग्नोस्टिक इमेज क्वालिटी है वो उससे भी अच्छी देता है, लेकिन इसके पास चैलेंज है। वो क्या चैलेंज है कि इसके अंदर मैथमेटिकल एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। लेकिन जो मॉडर्न सिटी स्कैनर्स है मोस्टली यूज़ तो नहीं आएगा, बट ये मोस्टली वर्ड तो हम हटा देते हैं, क्योंकि मोस्टली तो हम स्टैंडर्ड ही यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली तो हम स्टैंडर्ड जो मेथड है वही यूज़ कर रहे हैं, बट मॉडर्न सिटी स्कैनर्स में यूज़, ठीक है। मॉडर्न सिटी स्कैनर्स इनमें से कौन सा यूज़ कर रहा है आजकल? तो मॉडर्न सिटी स्कैनर में यूज़ आइटरेटिव रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है, बिकॉज इट रिड्यूस नॉइज़ एंड पेशेंट डोज, और इसके अंदर जो इमेज क्वालिटी है वो कैसी रहती है और जो डायग्नोस्टिक इमेज क्वालिटी है वो कैसी रहती है? बेस्ट, ठीक है। डायग्नोस्टिक इमेज क्वालिटी कैसी रहती है? बेस्ट, ठीक है। तो इसका प्राइमरी रोल यही है कि ये लोअर रेडिएशन डोज में, जैसे कि चिल्ड्रंस वगैरह जैसे स्पेशल केसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं इन चिल्ड्रन फॉलोअप स्कैन, तो नॉइज़ भी हट जाएगा और डोज भी कम लगेगी। मे यूज़, है ना। बैक प्रोजेक्शन तो नहीं प्रेफर करते, रिकन्स्ट्रक्शन बाय एडिशन नो एम, ये कोई मेथड ही नहीं है, और सिटी हैज़ नो MRI बेस्ड रिकन्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिटेक्टर्स यूज इन मॉडर्न सिटी आर, मॉडर्न सिटी के अंदर कौन से टाइप के डिटेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं? गैस डिटेक्टर, सिंटिलेशन डिटेक्टर, सिल्वर हैलाइड डिटेक्टर, या फिर आयनाइजेशन चैम्बर। तो अगर मैं बात करूँ मॉडर्न में तो कौन से यूज़ हो रहे हैं? सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। क्यों हो रहे हैं ये यूज़? क्योंकि जो इनकी एफिशिएंसी है, हाई एफिशिएंसी। गैस डिटेक्टर ओल्डर जनरेशन्स में यूज़ होते थे, अब ये नहीं होते हैं। सिंटिलेशन डिटेक्टर बिल्कुल सही है, ये मॉडर्न स्टैंडर्ड सेरेमिक क्रिस्टल जो अब यूज़ हो रहे हैं। सिल्वर हैलाइड फिल्म में यूज़ होता है, ना कि सिटी स्कैन में। आयनाइजेशन चैम्बर डोज मीटर्स में यूज़ होता है, ना कि इमेजिंग के अंदर। नेक्स्ट है सिटी यूजेज विच इंटरेक्शन मोस्ट, सिटी के अंदर कौन सा इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर यूज़ होता है? कॉम्पटॉन, फोटो इलेक्ट्रिक, पेयर प्रोडक्शन, या फिर न्यूक्लियर इंटरेक्शन, ठीक है। तो सिटी की एनर्जी मतलब कितनी रहती है? सिटी की एनर्जी दैट इज़ 120 to 140 kVp पे कौन से टाइप का इंटरेक्शन डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। तो कौन से टाइप का इंटरेक्शन हो जाएगा? अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर इंटरेक्शन की, तो इसका तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग से कोई लेना देना ही नहीं है ना। पेयर प्रोडक्शन जो है वो तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे उसमें होता है, तो ये सिटी में नहीं होगा, ठीक है। बात करूँ फोटो इलेक्ट्रिक की, तो ये लो एनर्जी पे होता है, तो ये एक्सरेज वगैरह जो होगी, रेडियोग्राफी वाली जो इमेजिंग होगी, उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या रहेगा? डोमिनेंट रहेगा। लेकिन सिटी स्कैन के अंदर जहाँ पे हम इतनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन डोमिनेंट होता है? दैट इज़ कॉम्पटॉन इंटरेक्शन, ठीक है। सिटी स्काउट व्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड, सिटी की स्काउट व्यू को हम क्या बोलते हैं? सिटी स्काउट व्यू मतलब एक क्या हो जाती है? ये एक प्रीव्यू इमेज हो जाती है ना, प्रीव्यू इमेज हो जाती है ये, ठीक है। जिसको सिटी स्काउट व्यू को हम क्या बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा? टोपोग्राम, प्रोजेक्शन, लोकेलाइजर। तो ऑल ऑफ द अबाउट, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि मशीन कौन सी है, मशीन टू मशीन वेरी करता है कि सिटी स्काउट व्यू को हम क्या बोलेंगे? टोपोग्राम बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, लोकेलाइजर बोल रहे हैं, एक प्रीव्यू इमेज है, सारे ही सेम टर्म है। टोपोग्राम जो है साइमंस का टर्म है, ठीक है। मशीन्स की कंपनीज़ का नेम है ये, कि इस कंपनी की मशीन ने तो बोला जो स्काउट व्यू लेंगे, जो हम पहली प्रीव्यू के लिए जो इमेज लेंगे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, जो भी डिटेल्ड व्यू के लिए प्रीव्यू इमेज लेंगे, अगर साइमंस ने तो बोला टोपोग्राम बोलेंगे हम इसको। प्रोजेक्शन जेनेरिक टर्म है ये, है ना। और लोकेलाइज़र बोला कि GE और फिलिप्स वाली कंपनियों ने बोला कि हम लोकेलाइजर बोलेंगे, ऐसा था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ऑल नेम्स रेफर्स टू द सेम इमेज। नेक्स्ट है द फर्स्ट कमर्शियल सिटी स्कैनर वाज फॉर, ठीक है। जो फर्स्ट कमर्शियल सिटी स्कैनर था वो कौन से पार्ट के लिए आया था? चेस्ट, ब्रेन, एब्डोमन, हार्ट। तो जो फर्स्ट स्कैनर आया था 1971 में, कुछ में 1972 भी लिख रहा है ना, तो वो किसके लिए आया था? विच वॉज डेडिकेटेड टू हेड इमेजिंग। नेक्स्ट है सिटी इमेज मैट्रिक्स इज टिपिकली, जो सिटी इमेज मैट्रिक्स की साइज़ है वो टिपिकली कितनी रहती है? 64x64, 120x128, 128x128, 256x256, या फिर 512x512। तो अगर मैं बात करूँ तो कौन सी इमेज मैट्रिक्स स्टैंडर्ड रहती है फॉर एडिक्वेट रिजोल्यूशन इन सिटीज इमेजेस?
सो अ लार्जर मैट्रिक्स प्रोवाइड्स, ठीक है, अ लार्जर मैट्रिक्स प्रोवाइड्स हायर रिजोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 512 × 500। ये मॉडरेट है, ओल्डर सिटी में यूज़ होती थी, ये स्टिल लो ही है, ये तो टू लो यूज्ड इन अर्लियर ओल्ड सिस्टम्स। नेक्स्ट है CTA स्टैंड फॉर, CTA का पूरा नाम क्या था, तो CTA स्टैंड फॉर सिटी एंजियोग्राफी, ठीक है, सिटी एंजियोग्राफी। ये क्या हो जाता है, सिटी एंजियोग्राफी क्या होता है, सिटी इमेजिंग ऑफ ब्लड वेजल्स, ठीक है, सिटी इमेजिंग ऑफ ब्लड वेजल्स using intravenous contrast, blood vessels like arteries, veins. CT attenuation क्या हो जाता है, attenuation is measured in Hounsfield unit, not CTA. CT analysis not a recognized term, CT automatic not used in रेडियोलॉजी में, हमने ऐसा कोई टर्म सुना नहीं है ना। मोस्ट कॉमनली यूज कॉन्ट्रास्ट इन सिटी, सिटी के अंदर मोस्ट कॉमनली हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं, तो सिटी के अंदर हम मेनली कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं, वाटर सॉल्यूबल कॉन्ट्रास्ट एजेंट, ठीक है, हम कौन सा यूज़ करते हैं, आयोडीनेटेड वाटर सॉल्यूबल कॉन्ट्रास्ट एजेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। गैडोलिनियम हम MRI में यूज़ करते हैं ना कि सिटी के अंदर। बेरियम जो है हम एक्सरे में GI स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। एयर जो है हम एज अ डबल कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं म्यूकोजल डिटेल्स को देखने के लिए GI स्टडीज़ के अंदर ही, जो कि नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मैक्सिमम डोज इन CT स्कैन इज इन MRI, रेडियोग्राफी, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, फिर से मिसटाइप्ड है ना क्वेश्चन। मैक्सिमम डोज इन विच मॉडलिटी, इनमें से कौन सी मॉडलिटी में जो डोज है वो सबसे ज़्यादा लगेगी, तो देखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं भाई MRI वाली मॉडलिटी में तो डोज लगती ही नहीं है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होती है। अल्ट्रासाउंड में भी नॉन आयनाइजिंग, रेडियोग्राफी एक्सरे है जस्ट 1 एक्सपोजर, तो इसके अंदर तो डोज कम लगती है एज़ कम्पेयर टू CT स्कैन। सबसे ज़्यादा डोज किस में लगेगी हमें, CT स्कैन में। CT स्कैन डिलीवर्स द हाइएस्ट पेशेंट डोज कम्पेयर टू अदर मॉडलिटीज़। नेक्स्ट है सिटी परफ्यूज़न मेनली इवेल्यूएट, सिटी परफ्यूज़न मेनली कौन से पार्ट के लिए होता है, ब्रेन, किडनी, लिवर या फिर ऑल ऑफ द अबाव। तो भाई सिटी परफ्यूज़न कौन सी ठीक है, सिटी परफ्यूज़न कौन सी टेक्निक है जो क्या विच असेस, ठीक है, क्या असेस करेगी ये, विच असेसेस ब्लड फ्लो एंड परफ्यूज़न इन मैनी ऑर्गन्स, है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स में, मेनली ब्रेन के लिए ही होती है लेकिन, ठीक है, ब्लड फ्लो एंड परफ्यूज़न इन मैनी ऑर्गन्स। ठीक है, तो मेन क्लिनिकल इंडिकेशन तो क्या है इसका, ब्रेन, लेकिन किडनी और लिवर के अंदर हम रूटीनली तो नहीं यूज़ करते, बट हाँ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सिटी परफ्यूज़न मेनली इवेल्यूएट, तो मेनली इवेल्यूएट में क्या कर लेंगे, मेनली इट इवेल्यूएट स्ट्रोक इन सेरेब्रल ब्लड फ्लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन। अगर ये बोलता सिटी परफ्यूज़न इवेल्यूएट तो हम सारा लिख सकते थे कि भाई हाँ लिवर के अंदर, जैसे कि लिवर, किडनी, इन सब के अंदर भी डिटेक्शन करता है, लेकिन जो मेनली ये है, मेनली ये किसके लिए होता है, मेनली बिल्कुल इट इज़ यूज फॉर ब्रेन ओनली, ठीक है। और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि सिटी परफ्यूज़न मेनली कौन से पार्ट को इवेल्युएट करता है, तो इट इज़ मेनली फॉर ब्रेन, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एक्यूट स्ट्रोक। किडनीज़ में इतना कॉमन ही नहीं है ये जितना ब्रेन में है, ठीक है। लिवर के अंदर भी अफेक्टेड टूल है, स्पेशली ऑन्कोलॉजी, ट्यूमर्स के डिटेक्शन के केस में होता है, बट मेनली हम किसके लिए यूज़ लेते हैं, ब्रेन के लिए। सिटी फ्लोरोस्कोपी इज़ यूज्ड इन, सिटी फ्लोरोस्कोपी हम कब यूज़ लेंगे, बायोप्सी में, MRI, अल्ट्रासाउंड, पेट। तो भाई ये बाकी की जो है वो तो क्या हो गई, इमेजिंग मॉडलिटी हो गई, मशीन हो गई, और सिटी फ्लोरोस्कोपी खुद ही वो है। सिटी फ्लोरोस्कोपी में क्या है, जिसके अंदर हमें रियल टाइम सिटी, ठीक है, रियल टाइम सिटी यूज़ फॉर गाइडिंग बायोप्सी को गाइड करने के लिए, या फिर कोई इंटरवेंशनल जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स है, इंटरवेंशनल जो प्रोसीजर है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है विंडो लेवल कंट्रोल, जो विंडो लेवल है वो क्या कंट्रोल करता है, तो विंडो लेवल क्या कंट्रोल करेगा, ब्राइटनेस, ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। कॉन्ट्रास्ट की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ कंट्रोल बाय विंडो विथ, नॉइज अफेक्टेड बाय MAS, स्लाइस थिकनेस।
नेक्स्ट है विंडो विथ कंट्रोल्स, तो बिल्कुल विंडो विथ कंट्रोल्स कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट है एच यू ऑफ बोन, बोन का हॉन्सफील्ड यूनिट कितना होता है, तो बोन इज़ द हाईएस्ट एच यू वैल्यू दैट इज़ +300 to 3000, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एच यू ऑफ फैट, फैट का हॉन्सफील्ड यूनिट कितना होता है, ठीक है। तो अगर फैट के हॉन्सफील्ड यूनिट की मैं बात करूँ तो इसकी जो रेंज है, जो हम रेंज होती है हॉन्सफील्ड यूनिट की, इट फॉल्स बिटवीन -150 हॉन्सफील्ड यूनिट एंड -50 हॉन्सफील्ड यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड जनरेशन सिटी यूज़ है, थर्ड जनरेशन सिटी क्या यूज़ कर रहा था भाई, रोटेट, रोटेट ज्योमेट्री, रोटेट स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टेशनरी। और अच्छा हाँ, इसमें ऐसे नहीं कि भाई -50 आंसर, -50 और -100 है, तो ये भी बिल्कुल -50 भी फैट का रेंज है, बट -100 विल बी द स्टैंडर्ड वैल्यू हेयर। थर्ड जनरेशन सिटी क्या यूज़ कर रहा था, तो बात करूँ अगर मैं थर्ड जनरेशन सिटी की, तो इट यूजेस रोटेट, रोटेट। सबसे पहले तो क्या हुआ, रोटेट स्टेशनरी, रोटेट स्टेशनरी तो किसके अंदर आ गया था, रोटेट स्टेशनरी आया था शायद फोर्थ जनरेशन के अंदर, ठीक है। थर्ड जनरेशन क्या कर रहा था, थर्ड जनरेशन रोटेट, सबसे पहले तो क्या था, ट्रांसलेट ट्रांसलेट वाला, ट्रांसलेट रोटेट, ट्रांसलेट रोटेट, फिर हमारे पास सेकंड में, फिर हमारे पास आया रोटेट रोटेट, थर्ड में फिर हमारे पास आया रोटेट स्टेशनरी, फोर्थ में फिर हमारे पास आया स्टेशनरी स्टेशनरी, जो कि फर्स्ट प्रोटाइप डिज़ाइन था, ये शायद हमारे पास गया था फिफ्थ जनरेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जनरेशन सिटी यूजेस, तो फोर्थ जनरेशन सिटी हम पहले ही देख चुके हैं। फोर्थ जनरेशन सिटी यूजेस, तो क्या हो जाएगा आंसर, हमने देख लिया था यहाँ पे, रोटेट स्टेशनरी फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो रोटेट स्टेशनरी फोर्थ जनरेशन, स्टेशनरी रोटेट, तो स्टेशनरी नोटेट नॉट अ सिटी स्टैंडर्ड सिटी मैकेनिज्म, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ नहीं होती क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी स्कैनर जनरेशन, ठीक है। स्टेशनरी स्टेशनरी जो कि फिफ्थ में था EBCT में। मेन रिस्क ऑफ आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट का मेन रिस्क क्या रहता है, नेफ्रोपैथी, हेयर लॉस, बर्न्स या रेडिएशन। तो मेन रिस्क जो होता है आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट का कि किडनी पे अफेक्ट कर सकता है, दैट इज़ नेफ्रोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी कॉलोनोग्राफी यूज है, सिटी कॉलोनोग्राफी इनमें से कौन से टाइप का कॉन्ट्रास्ट यूज़ करता है, वाटर ही यूज़ करता है, एयर और CO2 इंसफ्लेशन ये यूज़ करता है, कॉन्ट्रास्ट ओनली या फिर सलाइन, ठीक है। तो भाई कोलोनोग्राफी, ठीक है, मतलब कोलोन अच्छे से हमें दिखाई दे डिस्टेंडेड इन्फ्लेटेड में, फॉर क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ द इनर वॉल्स, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट, और इसमें नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट कौन से हैं, एयर और CO2 इंसफ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन डोज इज़ हाईएस्ट इन विच फेज़, इनमें से कौन से फेज़ में जो रेडिएशन डोज है वो सबसे ज़्यादा लगेगी, मॉनिटरिंग, हेलिकल स्कैनिंग, रिकंस्ट्रक्शन या फिर गैनिटरी रोटेशन, ठीक है। तो भाई मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में क्या हो गया कि हम पेशेंट और इक्विपमेंट डोज को मॉनिटर कर रहे हैं, तो इट डज़ नॉट इन्वॉल्व रेडिएशन। रिकंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस है जो कि ऑलरेडी डेटा है इसके पास, बस उसको फाइनल इमेज में क्रिएट कर रहा है, तो ये इसमें भी रेडिएशन डोज नहीं। गैनिटरी रोटेशन के अंदर क्या है, मैकेनिकल एक्शन है स्कैनिंग फेज के दौरान, लेकिन जो रेडिएशन है वो डिलीवर्ड हो गया एक्सरे ट्यूब से ड्यूरिंग इट्स एक्टिविटी, जो किसका मेन पार्ट है, हेलिकल स्कैनिंग का। हेलिकल स्कैनिंग जिसको हम स्पाइरल स्कैनिंग भी बोल देते हैं, ये जनरली एसोसिएटेड है किससे, हायर रेडिएशन डोज कंपेयर टू दिस अदर फेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी डिटेक्टर एफिशिएंसी टर्म में, जो सिटी डिटेक्टर की एफिशिएंसी है उसको, उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, QE, DQE या फिर PMT। तो क्या हो जाएगा आंसर, QE तो क्या हो जाता है, क्वांटम एफिशिएंसी, DE क्या हो जाता है, डिटेक्शन एफिशिएंसी, DQE क्या हो जाएगा, DQE ये क्या हो जाएगा, डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी या फिर डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, QE लिख रही हूँ है ना, डिटेक्टिव क्वांटम से। PMT तो क्या हो जाता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो अगर मैं बात करूँ सिटी डिटेक्टर की एफिशिएंसी के लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, इट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब बाय डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, क्योंकि ये मेज़र करता है हाउ इफेक्टिवली, मतलब कि
कितना ज़्यादा जो डिटेक्टर है सिटी का, वो इनकमिंग एक्सरे फोटोन्स को हाई क्वालिटी इमेज में कन्वर्ट कर सकता है बाय प्रिजर्विंग द सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। ठीक है, अगर DQE बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि लोअर रेडिएशन डोज हमें चाहिए सेम इमेज क्वालिटी को सेम इमेज क्वालिटी को अचीव करने के लिए। तो सिटी डिटेक्टर एफिशिएंसी से कौन सा टर्म जुड़ा हुआ है? डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी तो मतलब ये नॉर्मली प्रोबेबिलिटी एक्सरे फोटोन की बीइंग एब्जॉर्ब बाय द डिटेक्टर मटेरियल। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी बट नॉट द कंप्लीट मेजर ऑफ द डिटेक्टर एफिशिएंसी। डिटेक्शन एफिशिएंसी ये जनरल टर्म है जो कि रिलेटेड है टू द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू डिटेक्ट समथिंग। ठीक है, बट DQ इज़ द स्पेसिफिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड मैट्रिक जो कि हम मेडिकल इमेजिंग में यूज़ करते हैं। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब तो एक टाइप का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं डिटेक्टर्स के अंदर, जो कि क्या करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट है ये तो। ठीक है, क्लियर है। तो सिटी डिटेक्टर एफिशिएंसी के लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी। नेक्स्ट है मल्टी स्लाइस सिटी यूजेस। मल्टी स्लाइस सिटी क्या यूज़ करता है? मल्टीपल डिटेक्टर, सिंगल डिटेक्टर, नो डिटेक्टर या फिर आयन चैम्बर ओनली। तो भाई मल्टी स्लाइस सिटी क्या यूज़ करेगा? अरे ऑफ मल्टीपल डिटेक्टर्स, अरे ऑफ मल्टीपल डिटेक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि सिंगल रोटेशन में ही हमारे पास बहुत सारी मल्टी स्लाइसेस आ जाएगी जब मल्टीपल डिटेक्टर्स है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर एडवांटेज ऑफ मल्टी डिटेक्टर सिटी स्कैनर। 7 जनरेशन में होता है MD-CT प्लस MS-CT। मैं बता दूँ तो मेजर एडवांटेज क्या है MD-CT का? स्लो स्कैन, फास्ट स्कैन प्लस थिन स्लाइसेस, लो रिजोल्यूशन, नो कॉन्ट्रास्ट नीडेड। तो बिल्कुल फास्ट स्कैन प्लस थिन स्लाइसेस। मल्टी डिटेक्टर लग गए, एक ही रोटेशन में हमें बहुत सारी इमेजेस मिल गई, थिन स्लाइसेस मिल गई और स्कैन भी क्या हो गया? फास्ट। नेक्स्ट है सिटी आर्टिफैक्ट्स ड्यू टू मेटल के कारण जो सिटी आर्टिफैक्ट्स हो रहे हैं वो कौन से टाइप के हो जाएंगे? स्ट्रेक्स, रिंग्स, बेंडिंग या फिर शिफ्ट। ठीक है, तो वो मेटल्स जो कि किसकी वजह से होंगे, वो आर्टिफैक्ट जो कि किसकी वजह से होंगे? मेटल्स की वजह से। तो वो हमें कैसे दिखाई देंगे? एज ब्राइट एंड डार्क स्ट्रिक जो कि विच इज़ रेडिएटिंग फ्रॉम द मेटेलिक ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी पिक्सल साइज डिपेंड ऑन। सिटी की पिक्सल साइज किस पे डिपेंड करती है? फील्ड ऑफ व्यू अपॉन मैट्रिक्स, KVP अपॉन टाइम में, डिटेक्टर साइज या फिर कॉलीमेटर। तो क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल फील्ड ऑफ व्यू अपॉन मैट्रिक्स। सिटी की पिक्सल साइज कौन डिपेंड करेगा? डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द फील्ड ऑफ व्यू अपॉन मैट्रिक्स। फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा? जो फिजिकल एरिया जिसकी हम इमेज ले रहे हैं, और मैट्रिक्स साइज हो जाएगा नंबर ऑफ पिक्सल जो कि हम उस एरिया को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, ये KVP, MA, डिटेक्टर साइज, कॉलीमेटर, ये सब इमेज क्वालिटी फैक्टर है जो कि कॉन्ट्रास्ट, नॉइस, स्लाइस थिकनेस इन सब पे अफेक्ट करेगा, ना कि पिक्सल साइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन इज मेजर्ड इन। रेडिएशन को हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? साइवर्ट, ग्रे, मिली ग्रे या फिर ऑल ऑफ दिस। तो भाई सिर्फ रेडिएशन बोल रहा है, कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया है इसने। तो सिर्फ रेडिएशन तो भाई कितनी साइवर्ट SI यूनिट होती है इफेक्टिव डोज ऑफ रेडिएशन के लिए? तो बिल्कुल जो कि बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन बॉडी बताएगा हमें, साइवर्ट हो जाएगा। ग्रे SI यूनिट है जो कि एब्जॉर्ब डोज ऑफ रेडिएशन को मेज़र करेगी। ठीक है, मिली ग्रे क्या है? कॉमन प्रिफिक्स है ग्रे यूनिट का, मिली। तो ये ऑल ऑफ दिस। ठीक है, रेडिएशन इज मेजर्ड इन ऑल ऑफ द अबव यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी कार्डियक इमेजिंग प्राइमरीली यूजेस। जो सिटी, ठीक है, कार्डियक इमेजिंग के लिए जो हम सिटी यूज़ कर रहे हैं वो प्राइमरीली क्या यूज़ करता है? प्रोस्पेक्टिव गेटिंग, रेट्रोस्पेक्टिव गेटिंग, बोथ या फिर नन ऑफ द अबाउ। गेटिंग किस लिए होता है? कि भाई जो मोशन है उसको रिड्यूस कर सके। तो जो कार्डियक के अंदर जो हम गेटिंग प्रेफर करते हैं, सिटी गेटिंग, तो गेटिंग का मतलब क्या हो जाता है? गेटिंग का मतलब क्या हो जाता है? हार्ट के मोशन को रिड्यूस करने के लिए। वेट, टू रिड्यूस हार्ट मोशन, टू रिड्यूस हार्ट मोशन। अब इसमें भी इसने दो ऑप्शन दे दिए, एक तो प्रोस्पेक्टिव वाला, प्रोस्पेक्टिव गेटिंग, और रेट्रोस्पेक्टिव गेटिंग। तो इन दोनों के बीच का भी हम डिफरेंस देख लेते हैं। भाई प्रोस्पेक्टिव गेटिंग में क्या हो जाएगा?
ठीक है। प्रोस्पेक्टिव गेटिंग में भाई लो डोज है, इसके अंदर स्टेप एंड शूट। स्टेप एंड शूट का मतलब क्या हो गया कि मैंने एक जो पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे मुझे अब इमेज लेनी है वहाँ पे टारगेट किया और जल्दी से शूट कर दिया, एक्सपोजर कर दिया। इमेज मिलेगी हमें सिर्फ डिज़ायरेबल लोकेशन पे कि भाई अभी इस पार्ट की चाहिए, ठीक है। ये इतनी गुड नहीं है। अगर हार्ट रेट रेगुलर ही चल रही है तो फिर कैसे हुई, मतलब अपन तो वो हार्ट रेट तो रेगुलर चल रही है, अब उसमें हम देखें कि अभी रुकिए और जल्दी से हम स्टेप एंड शूट लेके उस डिज़ायरेबल इमेज की फ़ोटो ले लेते हैं, दैट इज़ प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव गेटिंग में क्या हो जाता है कि भाई डोज तो ज़्यादा लगेगी हेलिकल स्कैनिंग के दौरान, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप एंड शूट डिलीवरी नहीं है। हेलिकल स्कैनिंग ये बेस्ट है फंक्शनल इमेजिंग के लिए, ठीक है, ये बेस्ट है फंक्शनल इमेजिंग के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो हो जाएगा बोथ, ठीक है। हमेशा प्रोस्पेक्टिव नहीं यूज़ करेंगे, हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव नहीं यूज़ करेंगे, दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूअल एनर्जी सिटी यूजेस। ड्यूअल एनर्जी सिटी में क्या यूज़ हो रहा है, 2 डिटेक्टर्स, 2 डिफरेंट केवीपी, 4 ट्यूब्स या फिर 8 ट्यूब। ड्यूअल एनर्जी सिटी मतलब 2 एनर्जी लेवल्स यूज़ कर रहा है, ये 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स यूज़ कर रहा है, ठीक है। टू डिफ्रेंशिएट मटेरियल्स, 2 एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या हो गया, 2 डिफरेंट केवीपी। क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी कैन डिटेक्ट बोन, सॉफ्ट टिश्यू, एयर या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो जो सिटी है वो इनमें से क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है, बोन्स को, सॉफ्ट टिश्यूज़ को, एयर को या फिर सभी को ही। तो जो सिटी स्कैन है वो डिटेक्ट तो सारी डेंसिटी कर सकता है, ठीक है। हम देखते हैं सबकी सिटी गिव्स हॉन्सफील्ड यूनिट वैल्यूज़ फॉर ऑल डेंसिटी की भाई बोन का +1000 हो गया और सॉफ्ट टिश्यू का +22 +22 +70 हॉन्सफील्ड यूनिट हो गया, एयर का -1000 हो गया, ठीक है। लेकिन ये बेस्ट किसके लिए होता है, बोन्स के लिए, ठीक है। बोन्स हमें इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगे। तो बाकी सिटी कैन डिटेक्ट बोन्स, ऑफ टिश्यू, एयर, सबके लिए ऑल टाइप ऑफ टिश्यू इट कैन डिटेक्ट। नेक्स्ट है सिटी इज़ बेस्ड ऑन। सिटी किस पे बेस्ड करता है, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन पे, इमिशन, इमेजिंग, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो अगर हम बात करें सिटी इज़ बेस्ड ऑन, तो सिटी की जो इमेज है वो रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है, सिटी इमेज रिकन्स्ट्रक्ट बेस्ड ऑन हाउ मच एक्सरे टिश्यू, ठीक है। हाउ मच एक्सरे ईच टिश्यू एब्जॉर्ब डिफरेंटली, मतलब हर एक टिश्यू कितना एक्सरे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन पे, कि भाई बोन एब्जॉर्ब मोर, एयर एब्जॉर्ब लेस, सॉफ्ट टिश्यू इंटरमीडिएट। तो इट इज़ डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन या मतलब डिफरेंशियल एटीन्यूएशन पे डिपेंड करता है। इमिशन इमेजिंग, पैट और स्पेक्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन में, रिफ्लेक्शन अल्ट्रासाउंड या फिर ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है पिच लेस देन 1 मीन्स। अगर पिच लेस देन 1 है तो क्या होगा, पिच का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टेबल मूवमेंट पर रोटेशन अपॉन बीमविड्थ। तो अगर पिच लेस देन 1 है, अगर पिच लेस देन 1 है तो मोर ओवरलैपिंग होगी, टेबल मूव स्लो, ओवरलैप मोर डोज। और अगर पिच ग्रेटर देन 1 है तो टेबल जो है वो फास्ट मूव करेगी, डोज कम लग रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिच लेस देन 1 है तो क्या ये है भाई, मोर ओवरलैप, टेबल मूवमेंट स्लो, मोर डोज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, मोर डोज। नेक्स्ट है सिटी यूजेज दिस टाइप ऑफ डिटेक्टर्स टिपिकली। सिटी टिपिकली कौन से टाइप के डिटेक्टर यूज़ कर रहा है, तो जो मॉडर्न सिटी स्कैनर है वो कौन से टाइप के डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सॉलिड स्टेट सिंटिलेशन डिटेक्टर। ये क्वेश्चन हमने पहले भी ये भी देखा। बिकॉज ऑफ इट्स हाई एफिशिएंसी एंड गुड स्टेबिलिटी, ओल्ड डिटेक्टर्स में हम ये यूज़ करते थे, जिनोन गैस, फिल्म सेलेनियम वाले तो हमने यूज़ ही नहीं किए, सेलेनियम ये तो डीआर में चला गया ना। जिनोन गैस फिल्ड डिटेक्टर्स हम पहले वाली जनरेशन, ओल्ड जनरेशन सिटी स्कैनर्स में हम यूज़ करते थे। सिटी का एमएएस अफेक्ट, जो सिटी का एमएएस है वो नॉइज़, रिजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट या फिर ऑल किस किस को अफेक्ट करेगा, तो भाई सिटी का एमएएस सारे ही फैक्टर्स को अफेक्ट कर देगा, ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर हम एमएएस बढ़ाएंगे, अगर हमने एमएएस को बढ़ाया तो नॉइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना, ज़्यादा एक्सरे फोटोन्स आ गए।
तो इंक्रीजिंग एमएस, डिक्रीजिंग नॉइज़। रिजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो रिजोल्यूशन पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली इम्प्रूव कर देगा रिजोल्यूशन को। भाई एम ए बढ़ा, नॉइस रिड्यूस हुई और रिजोल्यूशन क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। कॉन्ट्रास्ट की अगर मैं बात करूँ तो एम एस बढ़ाया, क्वांटिटी भी बढ़ी, जो सिग्नल है वो भी अच्छा हो जाएगा और बेटर कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। तो सिटी का एम ए सारे ही उसको अफेक्ट करेगा, सारे फैक्टर्स को, नॉइज़, रिजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट है बेस्ट सिटी कॉन्ट्रास्ट फेस फॉर लिवर लीजन्स। लिवर के लीजन्स को देखने के लिए सिटी का कौन सा कॉन्ट्रास्ट फेस सबसे बेस्ट होगा, ऑर्ट्रियल फेस, वीनस फेस, डिलेड फेस या फिर ऑल। तो डिफरेंट लिवर लीजन्स जो हैं वो डिफरेंट फेजेस में अपनी बेस्ट विजिबिलिटी दिखाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ऑर्ट्रियल फेस, तो जो हाइपरवस्कुलर हेमेंजोमा फिलिन ये हमें इसमें दिखाई देगा। पोर्टल वीनस फेस जैसे कि मोस्ट मेटास्टेटिस कंडीशन में ये हमें इसमें दिखाई देगा। डिलेड फेस फाइब्रोटिक लीजन या फिर कैलेंजियोकार्सिनोमा इन सब के अंदर। तो बेस्ट सिटी कॉन्ट्रास्ट फॉर लिवर लीजन इज ऑल ऑर्ट्रियल वेनस डिलेड। ऑर्ट्रियल के अंदर हाइपरवस्कुलर हो गया, हेमेंजोमा, ठीक है। वीनस जो फेस है, पोर्टल वीनस फेस, ये हम कर लेते हैं मोस्टली मेटास्टेसिस के केस में। डिलेड फेस कर लेते हैं फाइब्रोटिक लीजन्स या फिर कैलेंजियोकार्सिनोमा के केस में। तो कंप्लीट लिवर लीजन इवेल्युएशन ऑल फेजेस इंक्लूड। नेक्स्ट है इमेज नॉइज़ डिक्रीजेज व्हेन। इमेज की नॉइज़ कब डिक्रीज़ होगी, तब एमएस को बढ़ाएंगे, केवीपी को घटाएंगे, स्लाइस थिकनेस घटाएंगे या फिर पिक्सल साइज घटाएंगे। तो अभी हमने देखा इमेज नॉइज़ डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इमेज नॉइज़ डिक्रीज़ हो जाएगी जब हम एमए को बढ़ाएंगे, ठीक है। नॉइज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एमएस। तो अगर हम एमए बढ़ाएंगे, लेस नॉइज़ क्लियर इमेज। केवीपी डिक्रीज़ करेंगे तो नॉइज़ बढ़ेगा, स्लाइस थिकनेस डिक्रीज़ करेंगे तो भी नॉइज़ बढ़ेगा, पिक्सल साइज डिक्रीज़ करेंगे तो भी नॉइज़ बढ़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, सिटी इमेज इज कंपोज्ड ऑफ। सिटी की इमेज किस किस से मिलके बनी हुई होती है, वॉक्सल्स, पिक्सल्स या फिर मैट्रिक्सेस, ठीक है, ऑल। तो सिटी इमेज इज कंपोज्ड ऑफ क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिटी इमेज यूजेस ऑल। वॉक्सल क्या हो जाता है, पिक्सल प्लस साइज, साइज कितना है, दैट इज 3D इमेज, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। और पिक्सल क्या हो जाता है, पिक्चर एलिमेंट, इस पिक्चर एलिमेंट 2D इमेज। मैट्रिक्स क्या हो जाता है, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। तो सिटी इमेज इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द पार्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है। क्लियर है, आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। स्टिल अगर किसी भी तरीके का डाउट है, बाय चांस मुझसे भी कोई गलती हो गई हो, जैसा भी हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो एस्पायरेंट्स का कोर्स बाय करना चाहते हैं, वो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके एस्पायरेंट्स कोर्स लिंक के नाम से आपको लिंक मिलेगी, उस पर जाके आप ऐप डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हो कोर्स को। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।